आज हम अय्यूब की पुस्तक के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। जब बनेले गद्दे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है, और बेल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी से भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह ईश्वर मुझे दे देता। कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं? क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिप जाता है। परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती है, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती है। तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, व अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो? वह मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, व उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बान में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी है। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा। फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? ये जो अध्याय है वो अय्यूब का एलीपज को उत्तर के रूप में है। यहाँ पर सर्वशक्तिमान के तीर का प्रयोग किया गया है। तो अय्यूब जो है वो परमेश्वर का वर्णन एक ऐसे जन के रूप में करता है जो उस पर दुख के आक्रमण इस प्रकार कर रहा है जैसे एक धनुर्धारी तीर चलाता हो। अय्यूब बताता है कि उसने कभी भी परमेश्वर से पीठ नहीं फेरी, हालांकि परमेश्वर ने उसे अत्यधिक दुख भोगने पर विवश किया है। अय्यूब ने कहा कि वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट होती है। मतलब कि जो मध्य पूर्व के देश होते थे, अभी भी जो है वहाँ पे व्यापारियों तथा जानवरों के झुंड के यात्रा करने वाले जो काफले होते हैं, वो यात्रा के ऐसे मार्ग का उपयोग में लाते थे कि जो उन्हें मरुस्थल से ठीक उनके गंतव्य स्थान पर ले जाए, क्योंकि रेगिस्तानी देश में कुछ ही सरहदी निशान होते थे। इसलिए मार्ग से भटकना या पानी मिलने के स्थानों से चूक जाना बहुत ही आसान होता था। यहाँ पे अय्यूब जो है वो अपनी परिस्थिति के बारे में बताता है कि परमेश्वर के साथ अय्यूब की जो निराशा है वो मरुस्थल में जल खोजने के समान है। आगे अय्यूब अपने जो दोस्त है उसको उत्तर देना जारी रखता है। तो वो बोलता है
कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घुस दो या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। मतलब कि वो अपने मित्रों से कहता है कि ना मैंने तुम लोग से कभी रुपया मांगा था और ना ही उसके निमित्त अपने जीवन को जोखिम में डालने को कहा था। अतः वह आश्चर्य करता है कि किस प्रकार से उसने उन्हें चोट पहुंचाई है कि वे ऐसी कठोर सलाह दे रहे हैं। और अय्यूब जो है वो तर्क करना जारी रखता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। यदि उसके मित्र यह नहीं बता सकते कि किस बात में उसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया है, तो उसके विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोप जो है वो झूठे हैं। तो ये 6ठे अध्याय से हमको ये जो बातें हैं उसके बारे में पता चला कि अय्यूब ने किस तरह से अपने मित्र को उत्तर दिया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।